नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड नमो सुध केवली भड़ेदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और अपन कुछ गाथाओं का पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आगे जो विषय आ रहा है वो अपने को स्पष्ट हो, क्लियर हो। तो कल हम लोगों ने 405, 406 और 407 इन 3 गाथाओं के माध्यम से स्वाध्याय किया। तो लास्टली क्या बात आई? जबकि आत्मा के देह है ही नहीं, बोलो, आत्मा के देह है ही नहीं, इसलिए पुद्गल में देह स्वरूप लिंग, वेश, बाह्य चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है। क्या बोला? देह का लिंग, देह का बाह्य चिन्ह, क्या ये मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। सफेद साड़ी पहन लो तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, किसी का मंडल ले लो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक चारित्र हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? जब आत्मा को देह है ही नहीं, तो अब देह की क्रियाओं से रत्नत्र कैसे प्रकट हो जाएंगे? अच्छा, देह तो आत्मा को अनादि से ही नहीं है। आत्मा को देह तो कभी नहीं थी, नहीं कभी। इसने अपने को देह स्वरूप जाना था, बस। देह तो आत्मा की कभी नहीं। कल प्रश्न आने पर अपन ने सोने के एग्जाम्पल से चर्चा की है ना? सोने में कितनी चीजें दिख रही हैं? बबली बहन जी, हाँ जी। मन में एक प्रश्न ये आया कि आत्मा की देह है ही नहीं ना। ये बात सत्य है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, मगर आत्मा रहती तो देह के अंदर ही है। अगर माना कि हमने कोई नस काट दी और खून निकल गया और देह से सारा काम खत्म हो गया, तो आत्मा उसमें रहती कहाँ है? आत्मा तो तुरंत चली जाती है फिर। हाँ। तो आत्मा का संबंध तो देह से ही रहा कि देह में जब तक था खून तब तक तो वो देह उसी में, आत्मा उसी में रही, और जब खून निकल गया तो आत्मा चली गई। आत्मा उसी में रहती। जब आत्मा का संबंध देह से नहीं है तो देह से था तभी तो उसमें रही। मन में एक ऐसा विचार आया। ठीक है, अच्छी बात है। विचार आने ही चाहिए। जिसको विचार नहीं आते तो या तो वो पूरा समझ रहा है और या फिर बिल्कुल नहीं समझ रहा। और विचार आते हैं, इसका मतलब है कि हम सुन पा रहे हैं, इसलिए विचार आ रहे हैं। विचार तो आने ही चाहिए। वही समझता है जिसको विचार आते हैं। अब होती होगी, भगवान कह रहे हैं आत्मा, आत्मा की देह नहीं है, होती होगी। अपन को क्या, अपन तो पढ़ लो बस, सुन लो, ऐसे स्वाध्याय नहीं होती। यही तरीका है स्वाध्याय का। देखो, आपका प्रश्न है कि जब शरीर में कुछ रोग आदि हो जाए, शरीर में कोई दिक्कत हो जाए, तो फिर आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा रहती तो शरीर में ही है ना।
है ना, ऐसा प्रश्न है। अनादिकाल से इस जीव को इन चर्म चक्षुओं से, जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, ऐसा ही देखने जानने में आता है। इसलिए तो हमें सर्वज्ञ देव की जरूरत पड़ रही है। इसलिए ये कंपलसरी है कि हमको सर्वज्ञ की श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे सुखी होने का मार्ग सर्वज्ञ भगवान से होकर निकलता है, तीर्थंकरों से होकर निकलता है। सर्वज्ञ मतलब आपके प्रश्न का आंसर बिना सर्वज्ञ की श्रद्धा के दिया नहीं जा सकता। सर्वज्ञ मतलब सर्व के ज्ञाता। सर्वज्ञ मतलब जो वीतरागी हैं। वीतरागी मतलब कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी, वे जो कुछ भी बताएंगे। अरे जो मुनिराज है ना, वे भी सत्य महाव्रत के धारी हैं, और वे भी जो कुछ कहेंगे, मुनि भगवान भी जो कुछ कहेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, वे भी कभी झूठ नहीं कहेंगे, सत्य ही कहेंगे। अब हमको ऐसा लग रहा है कि आत्मा तो बिना शरीर के होती नहीं, और भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा तो बिना शरीर वाली होती है, आत्मा को ये देह है ही नहीं। अब इसको अपन को जो हमको चर्म चक्षु से जो दृष्टि बाहर में जो चीजें दिखाई दे रही है ना, तो हमको पता चलेगा ओहो ऐसा ही तो यहाँ भी है। एकदम सरल एग्जाम्पल है कि घर में बूरा बनाते हैं, है ना, तो बूरा बनाया, तो बूरा बनाने के समय में क्या करा, चीनी ली और चीनी में पानी डाला, तो चाशनी बन गई उसकी, और बिल्कुल हाई फ्लेम पे, और उसको पका रहे हैं, वो उबल रही है, सब हो रहा है, खोल रही है। अब कितनी चीज है, दो चीज है, पानी और चीनी, और फिर उसको पानी को उड़ा रहे हैं। तो जो उड़ रहा है ना पानी, भाप, उस भाप के ऊपर यहाँ पर ऐसे कुछ प्लेट रख दो, या साइंस की तरह से कंडेंस कर लो उस भाप को, ठीक है, तो वो पानी पानी में बदल जाएगी। जब अपन उसको टेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल मीठा नहीं होगा पानी। एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। एक, रोज अपन जैसे दूध उबलता है ना, तो दूध के ऊपर प्लेट ढक दी, तो उसमें से वाटर वेपर आई, तो प्लेट के ऊपर छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती है, थोड़ा थोड़ा सा पानी। आपने देखा है कि वो कितना वाइटिश होता है। दूध के ऊपर जो प्लेट ढक दी और उसमें से जो पानी की ड्रॉपलेट आई, तो वो सफेद होती है कि ट्रांसपेरेंट होती है? बोलिए जितेंद्र भैया। कैसी होती है? सफेद सफेद होती है, ट्रांसपेरेंट दूध होती है, जैसी, ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होती है, इससे ट्रांसपेरेंट। क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दो द्रव्य साथ में रहने पर भी वे कभी एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। यदि पानी ने दूध को स्पर्श किया होता, वो तो खोल रहा था, एक दूसरे में मिल गए होते, तो पानी की ड्रॉपलेट वाइट हो जाती। चाशनी बनाई थी, वो पानी मीठा हो गया होता। इतनी देर तक उस पानी ने चीनी को स्पर्श किया, चीनी को छुआ, चीनी के साथ रहा, मीठा क्यों नहीं हुआ पानी? अब ये विचार आए ना, अब इस पे विचार करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, अनेक अनेक द्रव्य कभी भी एक दूसरे को छूते ही नहीं है। भले ही वे साथ रहें। इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। आकाश के एक ही प्रदेश पर रहने पर भी वे एक दूसरे को छूते नहीं है। जब छूते ही नहीं है तो एक दूसरे का काम करना तो बहुत दूर की बात हो गई, एक दूसरे की वजह से होना बहुत दूर की बात हो गई।
अब ये जीव अनादि से ये समझ रहा है कि मैं ही शरीर हूं, और जब यहाँ ये पढ़ा सुना तो अरे और आत्मा तो शरीर में ही रहती है, तो सिद्ध भगवान कहाँ रहते शरीर में? सिद्ध भगवान तो शरीर में नहीं रहते, है ना। अब दूसरी बात कि जो शरीर के साथ संबंध भी दिखाई दे रहा है ना, वो बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध दिख रहा है। अब जिस समय इस आत्मा को ये मनुष्य पर्याय का तो होगा विलय, व्यय, अभाव, और देह पर्याय का उत्पाद होने का उसका काल आएगा, तो बाहर में शरीर की ऐसी स्थिति परिस्थिति देखी जाएंगी, तो वो ये समझेगा कि मैं तो शरीर से जी रहा था, देखो शरीर में रोग हो गया इसलिए आत्मा चली गई, और ऐसा है बिल्कुल नहीं। कौन समझ में आया? ऐसा है नहीं बिल्कुल। स्थिति कैसी है कि ये जीव जितने समय तक इस मनुष्य देह में रहता है वो उसका आयु कर्म डिसाइड करता है, न कि शरीर का रोग। क्या बोला? ये इस देह में कब तक रहेगा ये डिसाइड करने वाला है आयु कर्म, और आयु कर्म में दिखता नहीं है क्योंकि वे परमाणु बहुत सूक्ष्म है। हमें दिखाई देता है शरीर, किससे दिखाई देता है? ये चर्म चक्षु से। किससे सुनाई देता है? ये कर्ण इंद्रिय से। हम यही सुनते हैं आपस में, अरे वो उनको अचानक से हार्ट अटैक पड़ गया, वे चले गए। तो वे क्यों चले गए? कि हार्ट अटैक पड़ गया इसलिए। और भगवान की बात सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आती है? अरे वो हार्ट अटैक से नहीं चला गया, उसकी आयु कर्म पूरा हो गया। और आप ये वाली बातें भी अन्यमति भी करते हैं आपस में, अरे साहब वो तो एक बहाना बन जाता है, हम तुम भी बोलने लग जाते हैं ऐसा। अरे वो तो हार्ट अटैक एक बहाना बन गया, वो तो भैया उनकी आयु आ गई थी। समझ में आ गई बात? तो वो न रोग, कोई रोग से नहीं मरता, कोई जहर खा के नहीं मरता, कोई फांसी से लटक के नहीं मरता। समझ आ गई बात? जब भी मरण नाम की जो चीज दुनिया में, पहली बात तो मरण होता ही नहीं किसी का। मरण तो इस दुनिया में किसी का होता ही नहीं। देह और आत्मा के संयोग को जन्म कहा जाता है, और देह और आत्मा के वियोग को मरण कहा जाता है। ना आत्मा मरता और ना शरीर मरता। वो जला देंगे ना, जब शरीर को भी जला देंगे तो वो परिणमन है। कुछ परमाणु वाटर वेपर के रूप में चले जाएंगे, कोई राख बन जाएंगे। तो वो सारा क्या है? परिणमन मात्र है बस। एक सिंगल परमाणु मरा नहीं, और आत्मा मरती नहीं। जैसे पेड़ पौधे लगा रहे हैं ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम वहां से लेके आए, हमने इसको डेवलप किया, फिर हमने इसको बड़ा किया। अरे तुमने कुछ नहीं किया। देखो कल्पना करो, एक जीव कहीं से मरकर उसको एक इंद्री में आना है, किसी पेड़ के फॉर्म में आना है, तो उसका काल और तुम्हारे को ऐसा भाव कि चलो आम का बीज डाल दे रहे। समझ में आ गई बात? तुमने आम का बीज लगाया, तो आत्मा भी लगाई क्या उसमें? बिना आत्मा के तो बीज डेवलप नहीं होएगा। तो वो आत्मा किधर से आई? आप लेके आए क्या कहीं से? ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। इधर हमको पौधा लगाने का भाव, और उधर से कोई जीव मर के, और वो एक इंद्रिय पर्याय में आना है, तो उधर जीव का आना और इधर ये प्रोसेस होना, ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। तो अनादि काल से इस जीव को दिव्य ध्वनि न सुनने से, भगवान की वाणी नहीं सुनने से, ऐसे प्रत्येक जगह ऐसे भ्रम है, ये मैंने किया, ये ऐसा हो गया, इसकी वजह से वैसा हो गया, उसकी वजह से खाद डालेंगे तो पेड़ उगेगा, पानी डालेंगे तो उगेगा, और ये सारे हैं निमित्त, और इनसे कुछ होता नहीं है। जीवों की अपनी अपनी योग्यता है।
सो योग्यता प्रमाण काम होता है। ये वाली बात कहाँ समझ में आएगी? यहाँ समझ में आएगी, और लॉजिक से समझ में आएगी, बिल्कुल न्याय से समझ में आएगी। बोलो जितने पौधे पौधे लगाते हैं सब डेवलप हो जाते हैं? जब डेवलप नहीं होते ना, कुछ होते तो हम हैं, कुछ मिथ्या, नहीं। हाँ कुछ डेवलप होते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो नहीं होते ना डेवलप, तो उनमें ऐसा विचार नहीं करते कि जो काम हमने इसके लिए किया, वही काम इसके लिए किया, ये डेवलप हो गया, ये डेवलप नहीं हुआ, क्यों? तो हम इसमें कुछ ना कुछ अपनी मिथ्या अहंकार की बुद्धि लगा के और उसको क्लोज कर देंगे। ये विचार नहीं करेंगे कि ये भी अपनी योग्यता से मरा और ये भी अपनी योग्यता से डेवलप हुआ। हमने क्या किया कि हमने दोनों में कुछ नहीं किया। क्या समझ में आई बात? तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान से ये सारी बातें यहाँ से स्वाध्याय इसलिए की जाती है कि अब ऐसे घटना पता चली, अपने को ऐसी कोई घटना पता चली, तो क्या पता चला? अरे इसकी वजह से वो तो ले जा नहीं पाए जल्दी से डॉक्टर के यहाँ और वो मर गया। वो पूरे जीवन अपने को दोष देता रहता है। और यहाँ से जब ये स्वाध्याय करने का अर्थ क्या है? निर्वाह, निश्चिंत। अरे भगवान ने बताया है अपने आयु कर्म से जीव इस देह को छोड़ के जाता है, रोग आदि से कोई नहीं छोड़ता। तो जो भगवान नहीं देखा था, तो अब क्या हो गया? वो निर्वार हो गया। स्वाध्याय का ये फल है, निर्भर होना स्वाध्याय का फल है। समझ आ गई बात? पूरा कर्तृत्व की बुद्धि, पूरी अहंकार की बुद्धि का अभाव होना, यही स्वाध्याय का फल है। और स्वाध्याय नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही समझ में आएगा, ये खा लिया इसलिए बीमार हो गए, वो खा लिया तो इसलिए सही हो गए, वो कर लिया तो मर गए, ऐसा कर लिया तो जिंदा हो गए। सारी झूठी बातें हैं। आगे बात ख्याल में? मिला आपको समाधान? किसी और का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। खाने पीने उठने बैठने से, योगा प्राणायाम जो कुछ भी है, इससे कोई नहीं सुधरता। किसी के रोग नहीं मिटते इससे। रोग होता है असाता से और रोग सही होता है साता के उदय में। जिंदा रहते हैं आयु कर्म से और अभाव होता है आयु कर्म से के अभाव से। ये है रियल फिलोसफी। नहीं तो करके देख लो, फिर बच्चा के देख लो अपने आप को। भैया हम तो बहुत प्राणायाम कर रहे थे फिर बीमार हो गए, भैया हम तो बैलेंस डाइट खा रहे थे तो भी बीमार हो गए, हमने तो आज तक रात में कभी खाया ही नहीं था तो अभी कोलेस्ट्रॉल निकल आया, हम तो चीनी खाते ही नहीं ब्लड शुगर निकल आया। काय को निकल आया? काय को निकल आया? ये पूर्वबद्ध कर्म का उदय, असाता का उदय, अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति, उससे बात पित्त का बदलते हैं तो रोग आदि के प्रसंग बनते हैं। और ठीक जो हो रहे हैं ना, ठीक वो भी पूर्व का साता का उदय है तो ठीक हो गए। उनके कितनी दवाई खा लो ठीक ही नहीं हो रहे। और सही होने का समय आया तो क्या करेंगे? सही होने के समय पे अब कोई चूरन चटनी भी खा ली तो सही हो गए, तो बोले अरे वो तो उनका खा लिया था इसलिए सही हो गए। नहीं, आपके साता का उदय आया तो सही हो गए। समझ आ गई बात? ऐसा वस्तु स्वरूप है। अब अपनी बात क्या चल रही है? जबकि आत्मा के देह है ही नहीं। आप देखो कितनी ताकत से ये वाली बात कही जा रही है, जबकि आत्मा के देह है ही नहीं, है ही नहीं। अब यहाँ पर ठहर जाओ। इसलिए पुद्गल में देह स्वरूप वेश बाह्य चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं। मोक्ष का कारण नहीं मतलब मेरे सुख का कारण नहीं। कल चर्चा हुई थी, दुखी कौन होता है? शरीर के आत्मा। बोलो दुखी कौन होता है? शरीर दुखी होता है कि आत्मा दुखी होती है?
शरीर में चोट लग जाने पर शरीर रोता है, शरीर दुखी होता है कि आत्मा? बोलो। अरे बोलो, कोई अनम्यूट करके बोलो। कौन आत्मा दुखी होता सिर्फ है? सुख दुख का वेदन करता है, बाकी आत्मा कुछ करता नहीं। अकर्ता स्वभाव भी है। हाँ, सुख दुख का वेदन जरूर करता है, और वो भी अज्ञानता से, भ्रम से। अब सही बात आई, अब आइए पॉइंट पूरा। क्या बोला कि शरीर में तो दुख होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि शरीर में दुख नाम का गुण ही नहीं है। वो क्या दुखी होएगा, सुखी होएगा? तो शरीर का तो कोई मैटर नहीं। अब आत्मा में जब शरीर का निषेध करेंगे ना, तो सीधा सीधा बोल सकते हैं आत्मा दुखी होता है। पर का निषेध करने के लिए अभेद भाषा चलती है। शरीर का निषेध किया तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे? आत्मा दुखी होता है। अब आत्मा का ब्रैकेट ओपन करेंगे तब क्या बोलेंगे? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दुखी नहीं होता। जिस ज्ञान में अज्ञानता है वहां चारित्र की पर्याय में दुख। इतनी क्लियरिटी चाहिए एकदम। और बात चल रही है दुखी कौन होता है, तो अब इसमें अकर्ता क्या, मतलब बहुत डिटेल नहीं चाहिए, एकदम टू दी पॉइंट। जब शरीर पर द्रव्यों का निषेध करना है तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आत्मा दुखी होता है। जब पर के कर्तृत्व का निषेध करते हैं तो सीधा सीधा आत्मा को बोल सकते हैं डायरेक्ट। आत्मा अपने भावों का करता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। फिर जब आत्मा की बात आएगी तो उसका ब्रैकेट करो, आत्मा में कौन दुखी होता? तो बोलेंगे अज्ञान से पर्याय में दुख उत्पन्न होता है। समझ आ गई बात? कितनी क्लियर बात चाहिए। अज्ञान से पर्याय में दुख होता है। अब अज्ञान क्या चीज है? अज्ञान ये चीज है सीधा सीधा कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं जीव वस्तु हूं, ये नहीं जानना ही अज्ञान है। सीधे सीधे अज्ञान की परिभाषा। नास्ती से बोलेंगे तो बोलेंगे अपने को देह रूप अनुभव करना ही अज्ञान है। शरीर दुख का कारण नहीं है। शरीर दुख का कारण हो तो आचार्य उपाध्याय साधु अरंत भगवान सब दुखी हों, क्यों? सबके संयोग में शरीर है। शरीर को मैं मानने से दुख होता है। ठीक है, तो अब सुखी किसको होना है? शरीर को कि आत्मा को? सुखी किसको होना है? तो सीधा बोलेंगे आत्मा को सुखी होना है। शरीर को सुखी नहीं होना, आत्मा को सुखी होना है। सीधा सीधा बोलेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे आत्मा में, तो त्रिकाली ध्रुव को सुखी होना है। नहीं नहीं, वो तो सुख स्वरूप है। जिन पर्यायों में दुख उत्पन्न हो रहा हुआ है उन पर्यायों में सुख होना है। समझ आ गई बात? जिस पर्याय में अज्ञान मोराग द्वेष है वहां दुख है, और जहां रत्नत्रय प्रकट होंगे वहां सुख है। सो क्या कह रहे हैं कि पुद्गल में देह स्वरूप लिंग मोक्ष का कारण नहीं, अर्थात शरीर की कोई भी क्रिया सुखी होने का कारण नहीं। क्या बोला? शरीर की कोई भी क्रिया मोक्ष का अर्थात सुखी होने का कारण नहीं। हम बहुत दान दे दें तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं? बहुत पूजा कर लें तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं? बहुत व्रत कर लें तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं? मोक्ष का सुखी होने का कारण ही नहीं, वो सुखी कैसे हो जाएंगे? अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जबकि आत्मा के देह है ही नहीं और उपदेश सारे देह से दिए जा रहे हैं। पकड़ना बात कितनी इंपॉर्टेंट है।
भैया मंदिर जाया करो, सेट कर्माणी दिने दिने। उपदेश किधर से दिए जा रहे हैं? देह से, और आत्मा को देह नहीं। शांतनु की ट्यूबलाइट जग गई, तो चेहरे से पता चल जाती है। कितनी मजबूरी से बताना पड़ रहा है अब देखो धर्म के लिए। अभी भी देखना, अभी अभी दृष्टांति बन गया ये कि जो चेहरे पे मुस्कुराहट आई है ना, एक चमक आई है ना, तो दिख तो दे रही है, और आत्मा को तो दे नहीं। चर्म चक्षु से क्या दिख रहा है? दे, ये चेहरा ही तो दिख रहा है। और चेहरे की चमक से क्या पता चल रहा है? ज्ञान समझ में आ गया, सत्ता समझ में आ गई, अमूर्तिक सत्ता पता चल गई। ज्ञान तो अमूर्तिक है। कौन समझ में आ रहा है? आत्मा के देह है नहीं। और यदि ज्ञान में कोई बात अपने को एकदम क्लियर हुई है ना, तो वो चारित्र की परिणति में आनंद प्रकट होता है। आगम के अनुरूप कोई बात अपने को ख्याल में आती है तो एकदम से चारित्र की पर्याय में एक मंद कषाय रूप प्रसन्नता होती है, और उस चारित्र की परिणति में जो आनंद है उसका और इस शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घनिष्ठ। तो यहाँ पे भी प्रफुल्लितपना दिखाई देगा। तो समझ में क्या आ गई? देखा चेहरा और समझ में आ गई आत्मा, और उसकी ज्ञान श्रद्धा चाहत की पर्याय। आई बात ख्याल में? अगर डेड बॉडी बैठी हो और ये वाली बात कही जाए तो डेड बॉडी में कितनी प्रसन्नता होगी। ये घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पकड़ में आया? ऐसे जिनवाणी में आत्मा को देह है नहीं, और उपदेश क्या है? पानी छान के पियो। और आत्मा को देह नहीं। अब आत्मा कैसे पानी छानेगी? दे ही नहीं है तो। पारुल जी का पारुल जी का क्वेश्चन। कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। जो आनंद है उस आनंद को फिर सात्विक आनंद कहेंगे कि तात्विक आनंद कहेंगे? आनंद को तात्विक आनंद कहेंगे या सात्विक आनंद कहेंगे? सात्विक आनंद मतलब जो कुछ हम अच्छा काम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो जो आनंद की अनुभूति होती है, और जो तत्व को पाने से एक अनुभूति जो होगी, जो सम्यक दर्शन के या स्वरूप का अनुसंधान करने से जो आनंद होगा, दोनों के आनंद में अंतर है ना, ऐसे देखा जाए तो। हाँ बिल्कुल। तो अभी जो हम ऐसा है जी ऐसा है कि जैसे कोई भी लौकिक में भी कोई भी काम करने पर, अभी काम की स्टार्टअप हुई है, छोटा बच्चा है, आज समझो उसका जन्मदिन है, और उसको बोला कि चलो आज तुम्हें ड्रेस दिलाएंगे, और घर से निकले हैं तो घर से ही प्रसन्न है। काय के लिए? अभी मिली नहीं है ड्रेस। अच्छा मम्मी मेरे को बाजार ले जा रही, मेरे को ड्रेस दिलाएगी। अभी ड्रेस हाथ में नहीं आई, लेकिन प्रसन्नता है। और प्रसन्नता किस बात की है? केला खिलाएंगे, टॉफी खिलाएंगे, इसकी नहीं, वो वस्तु दिख रही है। मेरे को ड्रेस खरीदनी है। तो पूर्व में ऐसी प्रसन्नता होती है, ठीक है? ऐसे तो पूर्वचर प्रसन्नता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विषय क्या चल रहा है? जबकि आत्मा को देह है ही नहीं, और देह स्वरूप बाह्य चिन्ह भी प्रसन्नता का कारण नहीं, आनंद का कारण नहीं, सुखी होने का कारण नहीं, लेकिन उपदेश तो सारे शरीर से ही दिए जाते हैं।
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और आत्मा को देह नहीं है, और उपदेश उधर से दिए जा रहे हैं। कौन समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि वे सारे कथन पूरे के पूरे उपचरित हैं, और कथन किया जाएगा शरीर की तरफ से, और बात समझनी है परिणामों से। बात क्या समझनी है? जैसे गुरु ऐसे बोला, देव पूजा करो, भैया रोज सुबह पूजा किया करो, रोज सुबह क्या किया करो? पूजा किया करो। अब आत्मा के तो देह है नहीं, और उसने सुना कि पूजा किया करो, तो वो पूजा ही करने लग पड़ा। कौन समझ में आया? भगवान की वाणी में आया था पूजा करा करो, हम पूजा ही कर रहे। अब पूजा का भाव क्या? कि देव का स्वरूप जानना, ऐसा जानना कि 5 परमेष्ठी भगवान भी देह से रहित है, और उन्होंने मुझे बताया मैं देह से रहित हूँ। अनंत चतुष्टय का क्या स्वरूप है ये जानना। अपनी चर्चा हुई थी स्टार्टिंग में, इसका नाम पूजा है। वो पूजा कहाँ जाके एंड होती है? सिर्फ द्रव्य चढ़ा देना पूजा नहीं है। देव के स्वरूप को जानना, ये भी अभी व्यवहार पूजा है। और देव जैसा मैं हूं, देव की भी देह नहीं हो, मेरी भी देह नहीं, इसका नाम है देव पूजा। उपदेश कहाँ दिया? देह से, और पहुंचना कहाँ तक है? अमूर्तिक आत्मा तक। क्यों? आत्मा के तो देह होती नहीं। क्या कहा? ऐसा सारे उपदेश चरणान योग में, अणुव्रतों में, देखो आगे चर्चा आएगी, अणुव्रतों में, महाव्रतों में, सारी चर्चा कहाँ से? देह से। स्वरूप कहाँ पे समझना? देखो वे अणुव्रती तो ऐसा करते, वे महाव्रती तो ऐसा करते। शाम को क्लास चालू हुई है तो उसमें भाव संवर के प्रकार बता रहे हैं। कल की क्लास सुनने जैसी है, ध्यान से सब लोग, मैं ग्रुप पर भेज दूंगी। संवर के भेद, संवर के ही भेद होते हैं क्या? अरे एक चारित्र गुण की पर्याय का नाम संवर है, उस आनंदमयी प्रणति का नाम संवर है, आनंद प्रकट होने का ही नाम संवर है। अब उसके नाम अनेक हैं। तो व्रत बोला, व्रत, समिति। अब व्रत के नाम पर हमारे ज्ञान में क्या प्रसिद्ध है? वो ही कोई देह की क्रिया। समिति के नाम से कुछ देख कर चलना। देखो जिनवाणी में भी समिति को क्या कहा? वे मुनिराज देख देख के चलते हैं, सामान देख के उठा के धरते हैं, मलमूत्र का विसर्जन निर्जंतु जगह पर करते हैं। बताना क्या है? संवर। और बता किधर से रहे? देह से। और आत्मा के देह है नहीं। कितनी रहस्य की बातें हैं। और हमारे ज्ञान में वो जो पढ़ा सुना ना, बस वही वही फिक्स है, इधर तक तो आए नहीं मूर्ति का आत्मा तक। अब वो कह रहे हैं वास्तव में व्रत क्या है? आत्मिक आनंद, शुद्ध आत्मा के आश्रय से होने वाले आनंद का नाम व्रत है। अब उस व्रत को कहाँ से बता दिया? उस व्रत को बता दिया बाहर से। ऐसा खाते नहीं खाते, कम खाते ज्यादा खाते, खाते ही नहीं, एक बार खाते 2 बार खाते, उधर उधर से बता दिया, देह से। और पर द्रव्यों से बता दिया, अनाहारी स्वरूप खाने पीने से बता दिया, और उसने उसी को व्रत समझ लिया। और आत्मा के देह है नहीं। अब लगाओ ये सारी चीजें, समिति को चलने फिरने से बता दिया, और आत्मा को देह है नहीं, आत्मा चलता फिरता नहीं, मात्र जानने वाला है। ये मास्टर की है ये। हम देख देख के चलते, 4 हाथ जमीन देख के चलते, 3 हाथ देख के चले तो समिति नहीं होगी,
और चले ही नहीं तो समिति नहीं होगी। बोलो, यदि उस परिभाषा को समिति समझा जाएगा तो इसको जब आत्मा की चलेंगे तरह तब से कैसे समिति घटित होगी। करेंगे? जब वो चलेंगे तब समिति होगी, और जब चलेंगे ही नहीं तो समिति होगी नहीं। तो 28 मूल गुण में से एक मूल गुण बैठने के समय पर कम हो जाएगा, 27 रह जाएंगे। नहीं आई समझ में? 28 मूल गुण तो प्रति समय रहेंगे ना। अब चले ही नहीं तो समिति नहीं हुई, समिति नहीं हुई तो 28 में 27 रह गए। अरे वो एक संवर परिणति को इतने प्रकार से बताया है। जिनको प्रचुर वीतरागता होती है वो कदाचित जीव में गमन करने का भाव उत्पन्न होता है। जीव गमन नहीं करता ऐसा पैरों से, उसका क्षेत्रांतर होना होता है। तो वो ऐसे गाड़ी घोड़े पर नहीं दौड़ते, तो उसका निषेध करने के लिए ऐसे समिति बताई, इधर से शरीर सापेक्ष समिति बताई। और समझना किधर से है? समिति को कहाँ से समझना है? कि आत्मा की शुद्ध परिणति, आनंदमयी परिणति, वीतराग परिणति का नाम समिति है। स्वरूप में इति, अपने स्वरूप में गमन, वो समिति है। और जिनको समिति होती है बाहर में ऐसा सा दिखता है, और हमने दया की क्रिया को ही आत्मा समझ लिया। जैसे स्टार्टिंग से प्रश्न आया ना उनका, ये जीव इस चक्कर में क्या समझता है कि देह है तो मैं हूं। अभी कोई स्वाध्याय मिले तो उनसे पूछा और सब ठीक है, अब देखो जे सही रहे तब तक चल रही है, मतलब ये सही रहे तो हम सही हैं, और है उल्टा कि हम हैं तो इसको सही कहा जाता है। हमारे से ये जिंदा कही जाती है कि इसके जिंदा रहने से हम जिंदा रहते। कोई रोग हो जाए, खून निकल जाए, कुछ हो जाए, तो इसमें कुछ हो जाएगा ना, तो आत्मा को निकलना पड़ेगा। और भजन भी बने, कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली उठा ली जाए। सही बात है, कोठरी में रह रहे हैं और जो इसमें कुछ हो जाएगा तो कोठरी खाली करा ली जाएगी। यही पढ़ रहे हैं, यही सुन रहे हैं, यही कर रहे हैं, और यही मिथ्यात्व पक्का कर रहे हैं। मेरी जिंदगानी से ये जिंदा है कि इसकी जिंदगानी से मैं जिंदा हूं? ये तो डेड मटेरियल ही है, इसको उपचार से जिंदा कहा जाता है। ये तो डेड मटेरियल है, ये तो जिंदा मटेरियल तो मैं हूं। मेरे साथ होने से इसको जिंदा कह दिया। नहीं भाई साहब, ये तो जिंदा है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है वो मुश्किल से आधा घंटे के हैं। देखो जो शब्द भी बोले जाते हैं ना, वो भी कैसे, अरे अब तो वे चले गए। यही तो बोलते हो, चले यहाँ से चले गए, मरे कहाँ? नहीं, अब तो चले गए, अब कछु नहीं है, अब तो मिट्टी है, अब तो मिट्टी रह गई, बस मिट्टी को ठिकाने मिट्टी रह गई। सारे शब्द वेद ज्ञान के ही होते हैं, लेकिन उनको सुन सुन के भी हम भेद ज्ञान नहीं करते। खुद ही बोल रहे हैं ये तो मिट्टी रह गई, अब तो मिट्टी रह गई, वे तो चले गए, 100% वे तो चले गए। तो चले गए ना, मरे नहीं ना, आप खुद ही तो बोलो चले गए। चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस, व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस और ड्रेस। अभी मैं 2.5 लोग इसमें 2.5 द्वीप में थे, अब उर्दू लोक में चले गए, तो मरे कहाँ? ये इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना। देखो आगे का श्लोक है 238। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के दे ही नहीं है। अच्छा भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे, बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अभी सारी समिति को डिफाइन किया था कि मुनिराज मतलब शरीर की तरफ से मुनिराज चार हाथ देखकर चलते हैं। तो अब इस चीज को आत्मा की या जीव द्रव्य की तरफ से कैसे डिफाइन करेंगे?
देखो क्योंकि जैसे चित्रांतर तो हमने वहां ये पे भी हुआ शब्द है। जैसे हमने ये शब्द सुना मुनिराज, हम्म। तो हमारे ज्ञान में सबसे पहले क्या बनना चाहिए? जीव भगवान द्रव्य। आत्मा। हाँ ठीक है। जीव द्रव्य, देह नग्न दिगंबर, देह से भिन्न जीव। स्टार्टिंग यहाँ से। तो जीव तो हम भी सब हैं, तो हम क्या मुनिराज कह लें अपने को कि नहीं? जिनकी पर्यायों में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, ऐसा द्रव्य और पर्याय, दोनों चीजें देखना, द्रव्य और पर्याय। ये कौन से द्रव्य? शरीर द्रव्य नहीं, जीव को शरीर होता ही नहीं। तो मुनिराज कौन है? जीव नामक द्रव्य। और जीव तो हम भी हैं। नहीं, मुनि उनको कहते हैं जिनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। तो जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है ना, उस वीतरागता का नाम है समिति। समिति किसका नाम? व्रत किसका नाम है? जो स्वभाव के आश्रय से प्रचुर आनंद है, वो आनंद का नाम है समिति। आनंद का नाम है व्रत। आनंद का ही नाम है गुप्ती। अच्छा ऐसा है। आनंद का नाम है संवर। हाँ, उसी का नाम है वीतरागता, उसी का नाम है गुप्ती, उसी का नाम है समिति, उसी का नाम है व्रत, उसी का नाम है ओके 10 लक्षण धर्म, ठीक उसी है। का नाम है अनुप्रेक्षा, उसी का नाम है प्रतिक्रमण, उसी का नाम है आलोचना। समझ में आ ठीक गई है। बात? ये ठीक। अब ये तो अमूर्तिक पर्याय, अब कैसे दिखाएं? अब मजबूरी खड़ी हो जाती है, कैसे दिखाएं? अब दिखाएंगे कि बे ऐसा व्रत करते। अब शरीर सापेक्ष चर्चा चालू हो जाएगी। और आत्मा के देह। समिति को कैसे दिखाएं? तीन कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता। अब कैसे बताएं? अरे जिनको प्रचुर आनंद होता है, वे किसी से अनुबंध नहीं करते कि हम तुम्हारे यहाँ 4 बजे पहुंच जाएंगे, मंदिर में हमारे प्रवचन रखा देना 3 बजे, ऐसे अनुबंध नहीं करते। तो अब अरे अब तो बज गए 2:30, 3 बजे तो प्रवचन थे, चलो भैया गाड़ी निकालो। उनका गमनादि ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है? कैसा? तो कहेंगे कि 4 हाथ जमीन देख के चलते। समझ में आ गई बात? ऐसा। तो शुद्धात्मा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये समिति। अब शेष कषाय संजुलन बची है, उसमें गमन करने का भाव, वो आशाबंध तत्व और देह की क्रिया जीव तत्व। अब इस संवर का परिचय इधर से और इधर से दे रहे। अमूर्तिक आत्मा का परिचय कहाँ से देंगे? अजीब से और आश्रम। जो आत्मा बिल्कुल नहीं है, संवर बिल्कुल नहीं है, किसी कीमत पे वो संवर नहीं है। ठीक है। समझ आ गई बात? ऐसा। बहुत बढ़िया। और यही सफाई करनी है उनको। गाथा यही आ रही है। क्या आ रही है? इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के देह ही नहीं है, इसलिए ज्ञाता को देह में चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है। अब 4 हाथ जमीन कर देख के तो हम भी चल रहे थे, हमने नियम ले लिया। हमने नियम क्या ले लिया? हम तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, क्योंकि जीवों का घात नहीं हो जाए। और अपने को देह रूप अनुभव कर रहा है, कोई जीव का घात नहीं हुआ, तो भी अनंतानुबंधी हिंसा लग रही है। तू निज जीव का घात कर रहा है, सबसे बड़ा घात। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बम्ब पटक दो, संघी पंचेंद्री 1000-2000 मनुष्य मर जाएं,
और वायु का एक जीव तो पता नहीं कितने मर जाएं, उससे बड़ा पाप है निज जीव की हत्या। उससे भी अनंत गुना बड़ा पाप है। इससे इतना कर्म बनता है कि ये जीव संसार से निकल नहीं पा रहा। क्या बोला? इतनी हिंसा जो दिखाई, जिसको दुनिया हिंसा समझ रही है, वो वास्तव में हिंसा है नहीं है। एग्जैक्टली वो हिंसा ही नहीं है वास्तव में। क्यों नहीं है? कि निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, जिनवर ने, भगवान ने कही है। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं? सब अपने अपने आयु कर्म से मरे हैं, लेकिन मैं इनको मार डालूं ऐसे कर्ता बुद्धि से, तुझे पाप लगता है। कितना? अनंत गुना पाप। अपने को ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण आत्मा नहीं जानने से अनंत पाप प्रति समय चल रहा है। हमने तो उनको बचा लिया, हमने तो इनको बचा लिया, हमने तो पानी छान के पिया, हम तो फटाफट दौड़े हॉस्पिटल ले गए, हमने तो उसकी मदद करी, उसको बचा लिया। तू परमात्मा है कि आयु कर्म है? तुम कौन हो? परमात्मा, भगवान आत्मा की आयु कर्म। जो इसको तुमने आयु कर्म बांट दिया, इसको तुमने साता कर्म बांट दिया। बोलो। वो कह रहे यदि तू बचा सकता है, किसी को मार सकता है, तो तुझे आयु कर्म बनना पड़ेगा। तो आयु कर्म पुद्गल है। बोले तू पुद्गल बनने को तैयार है? समझ में आ रही है बात? बहुत गंभीरता चाहिए। इसलिए वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता दर्शाने के लिए उधर से बात करते हैं कि वे गमन होगा यदि उनका, तो ऐसा वाला होगा। ऐसा नहीं है मैं 3 बजे पहुंचना है, जल्दी करो। अपने आनंद में मस्त है, तो उन्हें जल्दी काहे की है? काहे की जल्दी? अपन को तो ऐसे प्रसन्नता से स्वाध्याय करेंगे तो मजे आएंगे। उनकी तो हर क्षण स्वाध्याय है, उन्हें अलग से क्या मजा आएगा? क्षण क्षण अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं। ठीक है। और पता है दूसरे का मैं कुछ कल्याण कर दूं, ये भाव नहीं है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। सहज पने जो वाणी खिरनी होगी खिर जाएगी, नहीं खिरनी होगी नहीं खिरेगी। अपन तो अपने आनंद में मस्त है। अभी भाई जी ने कल परसों दी थी, प्रभावना क्या है? आराधना की सुगंध ही प्रभावना है। सुगंध, ये आराधक जीव है, वो सुगंध फैलने लग गई, वही प्रभावना है। किसी के लिए कुछ कर देना, किसी को सुना देना, समझा देना, पढ़ा देना, ये प्रभावना नहीं है, मिथ्यात्व है ये तो। क्या बोला? मैं कर सकता हूँ। जो स्वयं आनंदित है और अपने आनंद को बता रहा है, वो प्रभावना है। कर्ता बुद्धि तो मिथ्यात्व है। अपना अपने विराधना हो रही है। ये अद्भुत बात है। इसलिए ज्ञाता को देह में चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं। देह की क्रिया होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से होती है। जितनी कषायों का अभाव होता है, उतनी क्रियाएं देखने में नहीं आती। लेकिन जो क्रियाएं देखने में नहीं आती, इसलिए मोक्ष मार्ग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी, मैंने क्या बोला सुनना ध्यान से, आप रिपीट करना फिर। जितनी कषाय मिटती है स्वभाव के आश्रय से, उतने परिणाम होते नहीं। परिणाम होते नहीं तो उतनी क्रियाएं देखने में आती नहीं। परंतु जितनी क्रियाएं छूटती हैं, वो मोक्ष मार्ग नहीं। जितनी दूसरी क्रियाएं होने लगी, वो मोक्ष मार्ग नहीं। आत्मा का आनंद मोक्ष मार्ग है। वो सेकेंडरी हो गया सब काम। आत्मा, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद, ये मोक्ष मार्ग है।
अब जितनी कषाय छूटी उतनी क्रियाएं रुक गई, तो रुक जाए क्रियाएं। ये मोक्ष, जितनी बबली क्रिया बहन जी। रुकी वो मोक्ष मार्ग नहीं, और जितनी क्रिया हुई वे मोक्ष मार्ग नहीं। ये दोनों मोक्ष मार्ग नहीं। अच्छा बबली बहन जी, समझ आ गई बात? हाँ, 1 मिनट। ठीक है। आई बात केवल में, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर जो आनंद हुआ, ओह मैं तो अपने को जन्मने मरने वाला जान रहा था, आज ये पता चला। कल सोने का उदाहरण आया कि चेन गल गई, सोना नहीं मरा। अंगूठी बन गई, सोना उत्पन्न नहीं हुआ। सोना तो मरता ही नहीं, सोना ही नहीं मरता, सोने का अभाव नहीं होता, तो मेरा भी अभाव नहीं होता। ओहो, आज तो मैं प्रसन्न हो गया, मुझे पूरा मरण का भय दूर हो गया। जो ये आनंद हुआ ना, ये मोक्ष, यही तो चाहिए था आनंद, ये मोक्ष मार्ग है। अब सुनना, अब थोड़ा टेक्निकल। अब ऐसा विचार करके किसी ने विचार किया कि मैं तो अभक्ष, इसका मतलब ये है मैं अभक्ष दवाइयां छोड़ देता हूँ, तो उसने अभक्ष छोड़ दी, तो अभक्ष छोड़ दी मोक्ष मार्ग नहीं है, और भक्ष्य खा ली सो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो आत्मा का आनंद है। क्लियर? यस और ये दोनों चीजें होते दिखेंगी, और ऐसा कहा जाएगा देखो भी सम्यक दृष्टि है, वे अभक्ष नहीं खाते। देखो भी सम्यक दृष्टि है, वे तो सिर्फ नेचुरोपैथी कराते हैं। देखो भाई सम्यक दृष्टि है, वे तो आयुर्वेदिक कराते हैं, एलोपैथी बिल्कुल नहीं खाते। चर्चा इधर से होगी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दुनिया में, लेकिन ये रत्नत्रय नहीं है। रत्नत्रय तो आत्मा का आनंद है। चर्चा इधर से सुनने मिलेगी धुआंधार, जबरदस्त। और ये क्या करेगा, इनकी कॉपी कर लेगा, जो मोक्ष मार्ग नहीं है, और आत्मा वो डरी पड़ी है, चूल्हे में जाए आत्मा। क्या बोला? हो हम भी छोड़ अवेदता दे लग रहे एलोपैथी, हम भी खा ले रहे फला नहीं, हम तो सम्यक दृष्टि। और आत्मा, आत्मा से क्या होता है? समझ आ गई बात? ऐसा प्रश्न बहुत है। बोलिए। प्रश्न एक पहले छोटे भाई की आवाज आई, तो पहले उनका ही हो जाने दो, फिर आप लो 1 by 1। मैं ये कह रहा हाँ था, जी, बोल। मैं ये कह रहा था कि जब ये क्रियाएं जो छूटती है ना, तो आत्मा का आनंद तब आता है। छूटती है तब आनंद होता है, तो छूट नहीं, जाता है ना? नहीं, एग्जाम्पल है आत्मा वो। का जैसे आनंद होता है जैसे पहले। जैसे जैसे जेवर गलाया, और जब ये ज्ञान में आया कि सोना तो हमारा वित्ता का उत्ता ही है, तो आनंद आ गया कि सोना तो हमारा खत्म नहीं। हाँ, हाँ, बराबर। तो आनंद की अनुभूति तो जब ही होगी जब ये सारी जो क्रियाएं हैं वो उसको छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, उसका अनुभव होगा, तब आनंद, आत्मा का आनंद तब आता है। नहीं, ऐसा नहीं? दुनिया दुनिया यही समझती है, इसलिए धर्म मार्ग में नहीं लगती। अब हम नहीं जा रहे पंडित जी के पास, उनने कुछ छुड़ा दो तो, अरे छुड़ाएंगे नहीं, तुम्हें कुछ देंगे बहुत अच्छी चीज, छुड़ाएंगे नहीं, आत्मा बताएंगे। अस्थि चाहिए, बच्चे के हाथ में ब्लेड है, तुम कितना ब्लेड छुड़ा लोगे तो वो सुखी हो जाएगा। लड्डू दे दो पॉजिटिव, छोड़ देगा। ऐसे ही मैं आत्मा हूं, ये जानकारी होगी कि मैं आत्मा हूं, तो वे दूसरी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई छूट जाने से सुखी नहीं होगे, आत्मा हूं ये जानने पर सुख होएगा। मैं मरता ही नहीं, ये अविनाशी हूं ये जानने पर सुख होगा, ना कि छोड़ देने से। और छूटेगी जरूर, और चर्चा भी उधर से की जाएगी, ये समस्या है। क्या बोला? टाइम आने पर, कषायों के अभाव होने पर अन्याय अनीति अवक्ष छूटा दिखेगा, लेकिन अन्याय अनीति अवक्ष छूटना मोक्ष मार्ग नहीं है।
और न्याय नीति होना मोक्ष मार्ग नहीं है, दोनों ले लेना। मोक्ष मार्ग तो आत्मा का आनंद है, क्योंकि दुख शरीर में था नहीं था, दुख अज्ञान से था, तो अज्ञान सम्य ज्ञान हो गया तो सुखी होगा। सीधी सीधी बात है। ठीक है, बोलिए आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये क्लियर कर रहा था कि मुनिराज को 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उसके फल में तो उनको रुचि आनंद मिल गया, है ना। शेष संजुलन बची, तो उसके उदय में क्रिया और वो राग भाव हो रहा है, कैसे मानेंगे? उसके उदय में राग हो रहा है, क्रिया नहीं हो रही। क्रिया तो भिन्न वस्तु की हो रही है निमित्त नैमित्तिक अच्छा। संबंध से। अच्छा, वो क्रिया तो तो राग शरीर और है, ठीक है। अच्छा, राग राग हो रहा है है। जीव की विकारी पर्याय, वो जीव में, और शरीर है भिन्न द्रव्य की पर्याय, वो शरीर है। हाँ, ना शारीरिक क्रिया नैमित्तिक हो गई इस राग की, हाँ ऐसा। है। ठीक और अपन ये चर्चा बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं कि है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, दूर दूर तक। यस। ये पकड़ना है इस बात को। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों शुद्ध प्रणति का भी कोई संबंध नहीं है शरीर से, निमित्त नैमित्तिक भी। निमित्त अच्छा। नैमित्तिक संबंध है अकेला 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 चारित्र गुण की विकारी पर्याय से। जैसा भाव दिखेगा कदाचित वैसी क्रिया दिखाई देगी, तो इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ओके। इसलिए इसलिए शेष राग की तरफ से इस वीतरागता को बताना पड़ता है। अगर वीतरागता का अच्छा। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ना शरीर से, तो फिर ये व्यवहार ये इसी से पता चल जाता। अब वीतरागता का शरीर से संबंध नहीं है, शरीर का संबंध है चारित्र गुण की विकारी पर्याय से। अब चारित्र गुण की विकारी पर्याय कैसी है कि ऐसी है समिति। अच्छा, तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। ऐसे है अनुव्रत, अच्छा अच्छा, तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अरे ये तो निशंक श्रद्धा है, अच्छा ये तो चौथे गुण स्थान वर्ती है। इधर से बात कर रहे हैं शरीर और आश्रव तत्व से, जो कि बंध का कारण है। बंध के कारण की चर्चा से वीतरागता बता रहे हैं, जो निर्बंधता का कारण है। कितने लोगों को पता चल रही है, समझ में आ रही है, मुझे नहीं मालूम। जो आश्रव बंध तत्व है, बंध का कारण है, उस बंध के कारण से निर्बंध तत्व की बात बताई जा रही है, संवर की। विचार ये करो आप। तो अवेद का लक्ष्य भेद का करता हो। मेरे भी सारी चर्चा भेद से कही जा रही है, लक्ष्य अवेद पर। बोलो। आई बात ख्याल में? इसलिए यहाँ भेद विज्ञान, इसलिए ज्ञाता को देह में चिन्ह मोक्ष का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि कुछ जीवों ने इसकी कॉपी कर ली, शरीर की। शरीर की कॉपी हो गई, परिणाम भी के भी ठिकाने नहीं है। जरूरी थोड़ी है परिणाम हो कि नहीं हो। अरे आप आना, हमारे घर आना, आप भोजन कर लेना, ये वचन तो दिख रहे हैं, शरीर की क्रिया भी दिख रही है, परिणाम है ही नहीं। ये मत आए तो ये अच्छा है। ये कॉपी हो गई। वीतरागता के, विनय, बहुमान, भक्ति के तो कोई ठिकाने ही नहीं है। यही ठिकाने नहीं है तो ये ठिकाने की कोई बात ही नहीं है, और शुद्ध आत्मा की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये सफाई कराई जा रही है। मुनि भगवान ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने संग में देखा होगा कि ये तो शरीर की क्रिया में ही लगे हैं, उनको इनको 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 देख देख के ये समझ रहे हैं कि ऐसा ऐसा व्रत पाल लेंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, खूब स्वाध्याय कर लेंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, कमंडल को चमका लेंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा।
क्या बोला? तो क्या कह रहे हैं, बाह्य लिंग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए यदि सफाई की जा रही है। और जो जहां खड़ा है वो वहीं से लगाना। आज ऐसा भाव आया कि एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, तो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। और उपदेश दिए जाएंगे, भैया घटती जान घटाइए, जो तुमसे नहीं हो अशक्य की श्रद्धा करो, उपदेश उधर से दिए जाएंगे। समझ आ गई बात? भैया देव दर्शन करो, सम्यक दर्शन में निमित्त है, निमित्त है ना, कराते तो थोड़ी है देव तुमको सम्यक दर्शन। तुम स्वरूप को समझोगे तो वे निमित्त कहलाएंगे। ऐसा भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। एक गृहस्थ को कम से कम गुरुदेव श्री कहते 4-6 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। उपदेश दिया जाएगा स्वाध्याय करना चाहिए। तो तुमने क्या कर लिया, अध्ययन। वो आत्मा हूं ये जाना नहीं, तो अध्ययन हुआ, जस्ट नॉलेज हुई, आत्मा के बारे में पता चला, मैं आत्मा हूं ये नहीं जाना। आत्मा ऐसी होती है, ऐसी ऐसी। अभी भाई साहब कह रहे थे, आदरणीय सुमत जी भाई साहब कह रहे कि बुकिश ज्ञान हो गया, बुकिश बुकिश हो गए सबके सब। माँ पे जे लिखी, माँ पे वो लिखी, ऐसा ही है और ऐसा ही है। मैं कौन हूं ये बोलो, मैं कौन हूं? आई बात ख्याल में? बोलिए अंजलि जी। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आपने जो महाव्रत समिति, अनुव्रत और निशंक श्रद्धा कहा, वो उसको चारित्र की विकारी पर्याय कहा, जितनी जितनी जिसकी कषाय चौकड़ी का भाव है। बहुत बढ़िया, ये है पॉइंट। वो जो अणुव्रत की बात कही जा रही है ना, महाव्रत की, वो तो आश्रव तत्व है वे सब। और जिनको ऐसे भाव है, नियम से इसको वीतरागता इतनी इतनी होनी चाहिए। यदि यदि 28 मूल गुण है तो 3 कषाय की वीतरागता होनी चाहिए, वो मोक्ष मार्ग है। ये 28 मूल गुण नहीं। समझ आ गई बात? अरे इनके बाहर में अणुव्रत दिख रहे हैं, वो अणुव्रत तो आश्रय बंद तत्व है। इनको 2 कषाय की वीतरागता होनी चाहिए, ये 2 कषाय की चौकड़ी अभाव की वीतरागता, ये मोक्ष मार्ग है, अणुव्रत नहीं। इनको देव शास्त्र की निशंक श्रद्धा है। ये मूड नहीं है, ये किसी कुगुरु कुशास्त्र कुदेव में मूड नहीं है। ओहो, इनको आत्मश्रद्धान होना चाहिए। ये तो अंदर देखो, अंदर। अदो दृष्टांत, लास्ट बात, दृष्टांत। केले का छिलका अगर हरा दिखाई दे रहा है तो नियम से अंदर में ये कच्चा है, हार्डनेस है, ये प्राकृतिक चीज है। थोड़ा येलोइश हुआ तो इसमें स्वीटनेस आ गई होगी जरूर, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया होगा जरूर। समझ आ रही बात? और चित्ती पड़ गई तो अरे ये तो बहुत ज्यादा ही पक गया। तो बाहर देख के आप अंदर का निर्णय करते हो प्रकृति में? नहीं करते। हरी बात समझ में? एकदम हरा ही है दिख रहा है छिलका, तो क्या दिख रहा है? छिलका थोड़ी केला है। वो तीनों केला सफेद है, लेकिन वो सफेद में भी भेद कैसे बताएं? एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वो भी वीतरागता है, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वो भी वीतरागता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वो भी वीतरागता है। और तीनों वीतरागता में डिफरेंस कैसे बताएं? तो उनको महाव्रत से, अणुव्रत से और सम्यक दृष्टि के 8 अंग से चर्चा की जाती है। बहुत बढ़िया। किसी एक को भी समझ में आए तो समय शक्ति क्या सार्थक कहलाती है। समय अधिक हो गया, बोलिए आपका प्रश्न, बोलिए समाधान कल करते हैं। बोलिए बोलिए। जैसे अभी चर्चा हुई है ना कि अणुव्रत, महाव्रत, वीतरागता, हाँ है ना,
तो अंतरंग से, जैसे केले का एग्जाम्पल दिया, अंतरंग से को जानने के लिए बहिरंग से पता चलता है ना। तो अभी इससे पहले, इससे पूर्व चर्चा ये चल रही थी कि जिसके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है और उसको शेष राग कितना है, उससे हम इसका अंदाजा लगाएंगे कि आनंद कितना है। तो अलग बात है ना फिर ये। तो पता ही तो, अभियाल आपने खुद शब्द बोला, मेरे लिए नई बात हो जाती है कहने की, कि पता तो चल रहा है, उससे छिलके से पता ही तो चल रहा है। कोई हाँ। छिलका थोड़ी केले को मीठा और वो नहीं, कर रहा है, ठीक है, ठीक। पता तो चल रहा है बस। तो अनुव्रत तो मोक्ष मार्ग नहीं है उससे। हाँ हाँ, हाँ, क्या जो आनंद उससे हुआ वो वो अंदर के अणुव्रत को बता रहे हैं, बस पता चल रहा है बस। हाँ लेकिन जैसे वो छिलका, अणुव्रत महाव्रत, जैसे हाँ छिलका केला नहीं है, ठीक। छिलके से केले का ज्ञान हो रहा है, वैसे ही पता अणुव्रत चल, महाव्रत मोक्ष मार्ग नहीं है, अंदर की वीतरागता का पता चलता है। दैट्स इट। ठीक है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम मस्तक करें सदा हेतु को। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता बड़े की जय। माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय बढ़ता हुआ जिनेन्द्र। वीतराग आनंद यही